नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर भरपूर स्वागत है। आज हम 16 सितंबर का करंट अफेयर करने वाले हैं। आज तारीख है 16, वो साल है 2023। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो बात यह है कि आप इस क्लासेस के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स किस काम आएंगे? नोट्स आएंगे आपके रिवीजन करने के लिए। बिना नोट्स मेकिंग किए आप रिवीजन नहीं कर सकते, और बिना रिवीजन के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम क्रैक बिना रिवीजन के आप नहीं कर पाएंगे। रिवीजन के लिए नोट्स मस्ट मस्ट कंपलसरी है। तो जितने भी डेली के करंट अफेयर होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन के आसपास, 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए डेली के। डेली के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको डेली ये प्रतिदिन लिखने हैं अपने नोटबुक में। और कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरएएस की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, फर्स्ट सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, रेलवे की भर्ती हो, या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वनडे एग्ज़ाम होती है जिसमें करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, उन सभी क्लासेस के लिए ये जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने ये बना रखे हैं, ये ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। और अगर आप बोलो कि सर आपने जो नोट्स बनाए हैं आप इसी की पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो मैं मानता हूँ, वो यही है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बना रखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये पहली बार आई है ये रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखना, ग्लोबल स्टॉकटेक है, और जलवायु परिवर्तन के ऊपर आई है ये। ठीक है, किसने जारी किया है? यूएनएफसीसी, ये एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक संस्था है, उसी ने ये जारी किया। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर 3 तरह की कन्वेंशन हुए थे, और 3 तरह की संस्थाओं का एक तरह से बोल सकते हैं हम निर्माण हुआ था, मरुस्थलीकरण के लिए, जैव विविधता के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये वही क्लाइमेट चेंज वाली संस्था है यूएनएफसीसी। तो इसने पहली बार ये जारी की है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इसको याद रखना। मैं इसको स्टार लगा दे रहा हूँ। आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिपोर्ट का नाम याद रखना, पहली बात, ये पहली बार आई है, किसके ऊपर आई है दूसरी बात, और किसने जारी की है तीसरी बात। ये 3 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब है अगला कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा है? 13वां देश। ठीक है, एक तो इसमें याद रखना 13वां देश। दूसरा क्या पूछा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट, मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। ये मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करें। तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर मापतोल के लिए एक मानक तय होता है, एक पैमाना जारी होता है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करते किया जाता है। उसी सर्टिफिकेट को मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, मापतोल के लिए मुख्यतः होता है। तो 13वां देश कौन सा बना है जिसने इस तरह का सर्टिफिकेट जारी किया है? तो वो है भारत। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईरान, मिस्र, यूएई और भारत। तो भारत 13वां देश बना है। 13वां देश, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी न्यूज़ रहती है वो लगभग इंपॉर्टेंट ही रहेगी, क्योंकि जो भी खबरें मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाई हुई है सारी की सारी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए मापतोल के लिए जो प्रमाण पत्र, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है, उसी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। ठीक है, मापतोल के लिए याद रखना, ये किसके लिए है? मापतोल के लिए। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि मेट्रोलॉजी
क्या है, ठीक है, माप तोल के लिए है कि या फिर 4 ऑप्शन को छोड़ दे देगा। और ये जो जारी कर किया है सर्टिफिकेट, ये किसने किया है, या फिर भारत का कौन सा मंत्रालय इसमें शामिल हुआ है? 13 देशों में भारत शामिल हुआ है, तो इसका कौन सा मंत्रालय हुआ है? उपभोक्ता मामलात का जो मंत्रालय है उसको शामिल किया गया है इसमें, ठीक है, इसको भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स पे, जैसे कि आपका फोन पे गूगल पे होता है, वैसे ये है ब्रिक्स पे, ठीक है, किसके सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया गया है? पहला तो नाम आप याद रखना, ये A2A। दूसरा, ये क्या चीज है? निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के सीमा पर भुगतान, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने के लिए ब्रिक्स पे A2A ये एक तरह का ऐप है, ये लाया गया है, ठीक है। तो किसके सहयोग से लाया गया है? ये यस बैंक के सहयोग से ये लाया गया है। ब्रिक्स पे नाम इसका आप लोग याद रखना, ब्रिक्स पे, ठीक है। किसके लिए लाया गया? उद्देश्य क्या है? बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से सीमा पार जो हमारा लेन देन होता है, भुगतान होता है, उसको करने के लिए लाया गया। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। 14 सितंबर को क्या था? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 15 सितंबर को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो थीम क्या है, वो है अगली पीढ़ी को मजबूत करना, अगली पीढ़ी को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र जो दिवस होता है, इसकी थीम है ये भी बहुत बार पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि मैं क्वेश्चन यहीं पे बना के दे देता हूँ आपको, इससे संभावित क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, उससे मैं तो एक क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ, उससे 4-5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप दिमाग लगाइए कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का प्रारंभ कब हुआ? आपको 4 ऑप्शन देगा, 1991, 1999, 2005 और 2008। और अब आपको आरपीएससी ने एक रूल चेंज कर दिया है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा नॉट अटेम्प्टेड, या मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन देगा आपको अगली पीढ़ी को मजबूत करना, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? ये एक तरह का अवार्ड है, अवार्ड है, कहाँ का है? फ्रांस का है। इस फ्रांस के इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो राहुल मिश्रा जी को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसको आप याद रखना। 4 ऑप्शन देगा, प्रवीणा अंजना, डॉक्टर सिद्धार्थ। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, या फिर डायरेक्ट ये दे देगा। इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो बन सकता है कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स
सम्मान किस देश का है? आपको चार ऑप्शन दे देगा। फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा फ्रांस। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक शब्द ध्यान से देखना, आप ध्यान से पढ़ना, याद करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि नोट्स बनाना। अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको अगर आप बोलोगे तो PDF अवेलेबल हो जाएगी, और जो वीडियो के लिंक है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आर्ट्स क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, आर्ट्स क्षेत्र में आपको अवार्ड दिया जाएगा। कौन है? राहुल मिश्रा। अब अगला है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार। जो रजनीश कुमार जी है, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। तो इन्हीं को मास्टर कार्ड जो इंडिया है उनके चेयरपर्सन बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया क्या है? आपके पास, आपने ATM कार्ड देखा होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के नाम देखे होंगे। वहां पर एक कॉर्नर में लिखा होता है मेस्टियो कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। ठीक है, तो एक कंपनी है जो कार्ड बनाती है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड, इस तरह के कार्ड बनाने वाली कंपनी है मास्टर कार्ड। ठीक है, रजनीश कुमार जी के बारे में जान लेते हैं। रजनीश कुमार जी कौन थे? SBI के पूर्व अध्यक्ष, काफ़ी लंबे टाइम तक ये SBI के अध्यक्ष रह चुके हैं। और SBI का एक एप्लीकेशन है योनो, योनो बैंक। योनो बैंक लाने में श्रेय किन्हीं का है? इन्हीं का, रजनीश कुमार जी है, इन्होंने योनो बैंक को लाया था। ठीक है, SBI की एक एप्लीकेशन है योनो बैंक के नाम से, आपको सबको पता होगा। तो योनो बैंक का प्रारंभ किसने किया था? इन्हीं ने, रजनीश कुमार जी ने। अब है कि प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है? अब प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया, किसने प्रारंभ किया? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर। तो ये एयरलाइन कंपनी है, हवाई जहाज की कंपनियां हैं। तो हवाई जहाज से संबंधित है प्रोजेक्ट अभिनंदन। तो एयर इंडिया ने इसको शुरू किया है। आप लोगों का अभिनंदन नाम से ही पता चलना चाहिए, अभिनंदन करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। यानी कि अगर किसी प्रकार की एयर इंडिया की आपकी टिकट है और आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर अधिकारी रहेंगे। जैसे कि आपका बोर्डिंग टाइम हो गया, आपको किस गेट से जाना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं, इसको सब कुछ बताने के लिए वहाँ पर अधिकारी रहेंगे। तो इसी के लिए शुरू की गई है प्रोजेक्ट अभिनंदन। ठीक है, एयर इंडिया द्वारा। अब डायरेक्ट पूछ सकता है यहाँ पर, और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? और क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट अभिनंदन है, प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है? एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया स्वागत प्रोजेक्ट। दूसरा आपको इस तरह दे देगा, जो लीबिया में अभी संकट आया है, लीबिया में आए तूफान में लोगों की मदद करना। इस तरह से क्वेश्चन बनाकर भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या है? एयर इंडिया द्वारा लाया गया एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको किसी प्रकार की फ्लाइट के में आपको यात्रा करते समय, हवाई जहाज में यात्रा करते समय कोई दिक्कत हो तो लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? एयर इंडिया द्वारा लाया गया है। एयर इंडिया की जो भी फ्लाइट्स होगी उनके लिए लाया गया। और ये याद रखना कि ये भारत, ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है वो 16 एयरपोर्ट पर काम करेगा। जो आपके एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पर हमारी एरोप्लेन खड़ी रहती है, वो 16 जगह चुनी गई है, 16 एयरपोर्ट चुने गए हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट अभिनंदन को चलाया जाएगा। ठीक है,
अब हाल ही में केंद्र सरकार ने, किसने, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। इन तीनों शहरों में यूनिटी मॉल बनाने की जो मंजूरी है वो प्रदान की है केंद्र सरकार ने। यूनिटी मॉल क्या होता है? यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल होता है कि उस राज्य के जो भी जिले हैं, सभी जिलों में जो वहाँ की मुख्य वस्तु है, उन वस्तु को एक छत के नीचे लाना। जैसे एक बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग में जितने उस जिले की, उस राज्य के जिले जो जितने भी हैं, वहाँ की क्या क्या वस्तुएं फेमस है उनको एक छत के नीचे लाया जाएगा और वहाँ पर उनकी मार्केटिंग की जाएगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब करने के लिए यूनिटी मॉल नामक एक जो स्कीम है वो लाई गई है। एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसमें दुकानें लगाई जाएगी, प्रत्येक जिले की जो फेमस चीज रहेगी उनकी, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे लाएगी? तो सबसे पहला ये जो मॉल है वो मध्य प्रदेश में खोला गया है, उज्जैन के। तो उज्जैन में जो भी जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं उनसे क्या होगा कि प्रत्येक जिले की जो फेमस जो दुकान है, फेमस जो चीज़ है, उसकी एक दुकान खुलेगी वहाँ पे और उसका प्रमोशन किया जाएगा, मार्केटिंग की जाएगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किन जिलों में शुरू की गई है? लखनऊ, वाराणसी और आगरा, ठीक है। 3 जिले आप याद रखना। अब हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में भोज वेटलैंड को नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? भोज वेटलैंड, ठीक है, इसको आप याद रखना। किसने प्रतिबंध लगाया है, किसने मना किया है? एनजीटी ने। किस राज्य को? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक वेटलैंड है, भोज वेटलैंड। तो वहां पर नौका जो यान होती है, जो बोटिंग होती है आपकी, उस बोटिंग को बैन कर दिया। बोटिंग को बैन कर दिया कि आप भोज वेटलैंड में बोटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि वो इनका मानना है कि वहां पर इससे वो जो ये जो वेटलैंड है उसको नुकसान पहुंच रहा है, भोज वेटलैंड जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए इसको बंद किया। मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में भोज, भोपाल भोज याद रखना। भोज वेटलैंड, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोज वेटलैंड कहाँ पर है, भोज वेटलैंड कहाँ पर है। या तो आपको स्टेट दे देगा 4, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इस तरह 4 या दे देगा, या फिर इनके शहरों के नाम दे देगा, भोपाल, उज्जैन, वाराणसी, लखनऊ, इस तरह आपको नाम दे देगा। तो क्या आपको आंसर होगा? भोपाल में, ठीक है, भोपाल के मध्य प्रदेश में। भोज वेटलैंड नाम याद रखना। नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया। अब अगला है, हाल ही में सरपंच संवाद जो मोबाइल ऐप है उसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो असम में किया गया है। सरपंच संवाद नाम का एक मोबाइल ऐप लाया गया है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है ये एक तरह का। इसमें क्या होगा कि जितने भी असम के सरपंच हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो आपस में चर्चा कर पाए, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर इतना ही है। तो आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल प्रॉपर वे से नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन कीजिए, बारंबार रिवीजन कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए और जो वीडियोज़ के लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। टाटा।